अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। मृत्यु के समय याकूब द्वारा यूसुफ और उसके पुत्रों को आशीर्वाद। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि याकूब अपने अंतिम दिन गिन रहा था और उसने यूसुफ से शपथ ली थी कि उसकी मृत्यु के बाद यूसुफ उसे उसके पुरखों के साथ ही गाड़ेगा। तो अब आगे उत्पत्ति 48:1। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल यानी याकूब अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फलाकर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। याकूब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी दृष्टि कमजोर हो रही थी, जैसा हम 8वीं आयत में पढ़ेंगे। याकूब जानता था कि उसका अंत निकट है। जब यूसुफ कमरे में आया तो याकूब ने अपने बिस्तर के किनारे बैठकर ताकत जुटाई और उन विषयों पर बात करने लगा जिनको करने में अब और देरी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे अत्यंत महत्वपूर्ण बातें थी और याकूब के पास वक्त बहुत कम रह गया था। अपनी बीमार अवस्था के बावजूद भी याकूब ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बात की जिसने उसके पूरे जीवन को संभाले रखा था और मार्गदर्शन किया था। जब इब्राहिम मृत्यु के करीब था तो उसकी इच्छा अपने पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने और इसहाक को वाचा का आशीर्वाद हस्तांतरित करने की थी, ट्रांसफर करने की। जो वाचा का आशीर्वाद परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, तो वो उसे अपने पुत्र इसहाक को ट्रांसफर करना चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि जब इब्राहिम के पुत्र इसहाक को लगा कि वो मरने वाला है, तो उसे परमेश्वर की याद नहीं आई, बल्कि वो अपना पसंदीदा भोजन खाना चाहता था और अपने पसंदीदा बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, जो कि वाचा के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर की पसंद नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की पसंद तो याकूब थी। लेकिन अब इसहाक के पुत्र याकूब को अपने अंतिम दिनों में यूसुफ को आशीर्वाद देने की चिंता थी, जिसे उसने रूबेन के स्थान पर अपना जेठा पुत्र बनाया था और साथ में वो यूसुफ के दोनों बेटों को भी अपने पुत्रों के रूप में अपनाना चाहता था, ताकि वे इज़राइल के पुत्र कहलाएं। किसी भी सच्चे विश्वासी के लिए यह पूर्ण संतुष्टि की बात होगी अगर वो ये जानते हुए अपना जीवन समाप्त कर सके कि उसने उस काम को भली भांति पूरा कर लिया है जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था, और याकूब उनमें से एक था। इस अध्याय में और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि याकूब ने अपने पुत्रों के विषय में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां की और अपने इस अंतिम काम को भली भांति अंजाम दिया। याकूब कई बार अपने विश्वास में डगमगाया, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। याकूब ने परमेश्वर द्वारा लूज में दिए उस दर्शन को याद किया जिसमें परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वो उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा और उसके वंशजों को वो भूमि सदा के लिए दे देगा। परमेश्वर के इस वादे के कारण याकूब के जीवन में सदा एक आशा रही। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं
और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें। फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।